तो विष्णु पुराण में भी व्यास जी भगवान की परिभाषा बताते हैं साहब। लिख लो, भगवान भग माने ऐश्वर्य, भग माने ऐश्वर्य, वान माने युक्त, जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं उसे क्या बोलते हैं? भगवान। और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वे सुन लो, भगवान शब्द की संस्कृत में जो परिभाषा दी है व्यास जी ने, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव भग इति ऋणा। यानी 6 ऐश्वर्य जिसमें हैं उसे भगवान कहते हैं। और वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? नंबर 1, स्वयं में ऐश्वर्य, यानी ऐश्वर्य भी कैसा? समग्र, समग्र ऐश्वर्य। नंबर 2, समग्र धर्म। नंबर 3, समग्र यश। नंबर 4, समग्र श्री। नंबर 5, समग्र ज्ञान। और नंबर 5, समग्र वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य हैं। और ऐश्वर्य भी आधे अधूरे नहीं, समग्र। समग्र का मतलब है कि ज्ञानी तो इतना है कि वो सर्वज्ञ है। जैसे एक समग्र ज्ञान को हम लें तो ज्ञानी तो ऐसा है ये परमात्मा कि वो सर्वज्ञ है, उसके अतिरिक्त और कोई सर्वज्ञ नहीं है। और नादान इतना है कि कमल के ऊपर उड़ते हुए भौरे को भी विश्वामित्र से पूछता है कि बाबा ये कौन है, जिसमें ज्ञान की भी पराकाष्ठा है और अज्ञान की भी पराकाष्ठा है। ये समग्र ज्ञान है। तो ऐसे ही इस विषय पर विस्तार से वर्णन होता रहेगा। तो समग्र ऐश्वर्य 6 जिसमें है वो भगवान है। और यहां क्या है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच। तो ये श्री क्या है फिर? क्योंकि समग्र यश उसमें ऐश्वर्य में श्री आ गई है ना, तो यहां पर श्री क्या है? जैसा जैसा गोता लगाओगे ना वैसा वैसा रस है। श्री का मतलब है यहां भक्ति। और मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं फिर कहता हूं, मुझे तुम्हारे लिए इतना दंड बैठक करना पड़ता है कि कभी इस ग्रंथ को देख, कभी उस ग्रंथ को देख। श्री माने भक्ति। तो विभिन्न ग्रंथों के अवलोकन से ये निकला कि श्री भक्ति है। और वास्तव में पहले भक्ति है कि भगवान है? अरे जो बड़ा है वो पहले है। और भगवान बस में है भक्ति के, कि भक्ति भगवान के बस में है? इसलिए यहां श्री माने भक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं। तो वहां विशाल बुद्धि व्यास जी ने भगवान की परिभाषा बताई कि 6 ऐश्वर्य जिसमें है वह भगवान है। ऐश्वर्य इतना है इस परमात्मा के पास कि जो कुछ है वो किसका है? हम मान ही तो लेते हैं। आगरा, आगरा में हमारी कोठी। अच्छा, मानचित्र में देखना भारत के में कहां आगरा है, तुम्हारी कोठी कहां है? लेकिन वह समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है जिसका सब में ईश्वर भाव है, जो सबका ईश्वर है। मूछ भले ही ऐंठ लो, लेकिन एक सेकंड बाद क्या होगा, इस मन में क्या आएगा, कोई बता सकता है? लेकिन उसे पता है कि नहीं पता है?
ऐश्वर्य वह है, यानी ऐश्वर्य उसके पास है, और वही वास्तविक ऐश्वर्यशाली है जो सबका ईश्वर है, जिसका सबके ऊपर नियंत्रण है। हम कहते जरूर हैं कि मेरा शरीर, अब जब मेरा शरीर है तो इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं? बोले बीमार क्यों पड़ जाते हो? इसका मतलब नियंत्रण नहीं है, शरीर पर नियंत्रण नहीं है, ये वो बीमार पड़ जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इधर उधर चली जाती हैं। मन पर तो बिल्कुल ही नहीं है, एक सेकंड बाद क्या विचार आएगा और कहाँ चला जाएगा। और बुद्धि पर, जब मन ही चंचल है तो बुद्धि तो किसी पर अधिकार नहीं है, लेकिन जिसका सब पर अधिकार है, शरीर पर अधिकार है, इंद्रियों पर अधिकार है, मन पर अधिकार है, बुद्धि पर अधिकार है, और ये जिसके घेरे में रहते हैं, ये किसके घेरे में रहते हैं? 5 ये भूत, आग पानी मिट्टी हवा और आकाश, ये 5 भूत जिनके घेरे में रहते हैं, अहंकार, समष्टि अहंकार का घेरा है। यानी 5 भूतों का स्वामी कौन है? समष्टि अहंकार। और ये जो समष्टि अहंकार है, ये भी किसी के घेरे में है, और जिसके घेरे में है उसे बोलते हैं महत्तत्व। लेकिन महत्तत्व भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी के घेरे में है। वह किसके घेरे में है? भगवान के जो प्रधान प्रकृति है उसके घेरे में है। और प्रधान प्रकृति भी जिसके आश्रित है वह परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है? क्योंकि वो सबका स्वामी है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह समग्र ऐश्वर्य संपन्न कौन है? वह परमात्मा। और वह शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है श्री कृष्ण कोई साधारण, लेकिन जिनकी बुद्धि विचलित है, जिन्होंने विधिवत सदगुरु परंपरा से शास्त्रों का आलोडन विलोडन नहीं किया है, वे कहेंगे कि राम दशरथ का बेटा था, कृष्ण वो भी ऐसा ही था, गऊ चराता था। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इन गऊओं को चराना हरेक के बस की बात नहीं है। गऊओं को श्रुतियों में कहा है इंद्रियां, और इंद्रियों को कोई चरा लेगा? बोलो। इंद्रियों को यदि नियंत्रण में रखेगा तो वो ईश्वर है। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद आदि में ये स्पष्ट शब्द आता है कि इंद्रियों को यदि चराता है तो कोई कौन? कृष्ण है। तो ये थोड़ा समग्र ऐश्वर्य तो कण कण में जिसका वास है और कण कण पर जिसका अधिकार है, वो समग्र ऐश्वर्यवान परमात्मा है। यस। दूसरा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, धर्म समग्र धर्म, धर्म की जो पराकाष्ठा यानी सबको जो धारण करता है वो धर्म है। और आप भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ो तो उन्हीं की बात देखो। वे 10वें अध्याय के अंत में कहते हैं, ये जो कुछ है इस सब को मैं अपने एक अंश में धारण किए हुआ हूं। जो धारण करता है वो क्या है? धर्म। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो कुछ तेरे को दिखाई देता है पार्थ, एक अंशेन स्थितो जगत, वो मेरे एक अंश में स्थित है। समग्र धर्म हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब वो सोचोगे कि फिर उसका नेगेटिव क्या रहा?
अरे बहुत बड़ा धर्मात्मा है, सबको धारण करता है। चोरी करना ठीक है कि कैसा है? और चोरी करता है कि नहीं करता है? चोर भी वही है, ऐश्वर्यवान होने के कारण साहूकार भी वही है। यदि आप सदा के लिए याद रखना चाहो तो उस ईश्वर की सहज परिभाषा जो तुम्हें याद रहेगी वो ये है कि सारे विरुद्ध धर्म जिसमें निवास करें वो ईश्वर है। सारे विरुद्ध धर्म, सत्य भी बोले तो झूठ भी बोले, सत्य भी बोले, मिट्टी खा ली साहब, मैया सांटी लेकर के कह रही है तेने मिट्टी खाई, बोले नहीं ना हम भक्षितवान हम। तो ये झूठ बोल रहा है कि सही? झूठ बोल रहा है। लेकिन दाऊ कहते हैं क्या रे मेरे सामने की बातें खाई, बोले खाई। तो झूठ भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, क्योंकि ये सत्य और झूठ इन दोनों से जो परे है वो ईश्वर है। सत्य और असत्य दोनों से जो ऊपर है। लोग हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भी उंगली उठा देते हैं, शूर्पणखा से झूठ बोले। क्या बोले? अहय कुमार मोर, शूर्पणखा आई ना वो संकेत बताऊं मैं, राम जी से विवाह करना चाहती है। राम जी कहते हैं अरे नहीं, वो मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तू उससे कर ले। और शास्त्रों का अर्थ आता नहीं, फिर लोग साहब उंगली उठाते हैं कि राम झूठ बोले। श्री राम हाथ उठा करके कहते हैं कि राम कभी असत्य नहीं बोलता और राम कभी दूसरा बाण धारण नहीं करता। एक बाण से ही राम लक्ष्य भेद कर देता है। इसलिए रामबाण क्यों कहा? क्योंकि राम को अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए दूसरा बाण उठाना नहीं पड़ता, और राम झूठ भी नहीं बोलते। ये बात श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कही है कि राम दुरिर न भासते, राम दो बात नहीं कहता। और जब हम इस शूर्पणखा की लीला को देखते हैं, आई राम जी के पास, आई राम जी के पास, राम जी ने तो कह दिया सीता जी की तरफ देखकर कि मेरा तो विवाह हो गया है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरे छोटे भैया वो कुंवारे हैं। और लोग फिर उंगली उठाते हैं कि देखो जिसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम वो झूठ बोला। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वाल्मीकि महाराज कहते हैं राम विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म। यदि कोई धर्म की मूर्ति है तो राम है। लेकिन अब इनकी समझ में कैसे आ जाएगा जिन्हें उंगली उठानी है? लेकिन धर्म का एक शब्द होता है दर्पण, लिख लो। धर्म का दूसरा अर्थ क्या होता है? दर्पण। और राम विग्रहवान धर्म है। अब शूर्पणखा आ रही है, अच्छा दर्पण तुम्हारा हो, तुम काला कोट पहने हो तो वो कैसा दिखाएगा? और लाल पहने हो वैसा दिखाएगा ना। तो ये जो शूर्पणखा आ रही है किसके पास आई? राम जी के पास। और राम जी क्या है? धर्म है। और धर्म का दूसरा अर्थ क्या है? दर्पण। तो जैसा वो आ रही है वैसा उसमें होगा कि नहीं होगा? अब ये आकर के क्या कहती है कि मैं कुंवारी हूं। लेकिन आपको मालूम है क्या वो शूर्पणखा कुंवारी थी? शूर्पणखा तो कुंवारी थी ही नहीं। उसके पति का नाम क्या था? विद्वज्जीव। अब ये आ रही है, ये जैसा कह रही है राम विग्रहवान धर्म है, तो उसमें क्या होगा फिर? बोले जैसे तू विवाहित होते हुए कुंवारी है वैसे ही मेरा भैया भी विवाहित होते हुए कुंवारा है। अब बोलो झूठ बोलना है वो? लेकिन शास्त्रों को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। तो ये जो सत्य और असत्य है, धर्म और अधर्म है, ये सब किसके आश्रित हैं? भगवान के आश्रित हैं। यानी भगवान झूठ और सत्य से परे है, धर्म और अधर्म दोनों से परे है, इसीलिए समग्र धर्मवान है। तो समग्र ऐश्वर्य उसमें है, समग्र धर्मवान वो है, यशसा श्रेय। और तीसरा ऐश्वर्य है समग्र यश, समग्र यश। हम तुम जो भी स्तुति गाते हैं,
ये किसका यश वर्णन कर रहे हैं? भगवान का। तो भगवान का यश वर्णन होता है और गाली भी सबसे ज्यादा किस पर पड़ रही है? ज्यादा पानी पड़ जाए तो परेशानी, मरेगो सोएगो, गांव की भाषा में बोलते हैं ना। यदि वो समग्र यशस्वी है तो बदनामी भी खूब होती है उसकी। अच्छा, उसने क्या वो मणि चुराई ना, लेकिन कलंक लगा कि नहीं लगा? और कलंक तो ऐसा लगा कि वो जो स्यमंतक मणि थी, इस मणि ने आकर के ऐसी फूट डाल दी द्वारका में कि रुक्मिणी तो कहती हैं कि तुमने दाऊ दादा को दे दी है, और दाऊ दादा कहते हैं तेने रुक्मिणी को दे दी है, और सत्यराजित तो आकर के कहता है कि मेरी मणि इन्होंने चुराई है। कलंक लग गया। तो यश भी खूब हो रहा है और अपयश भी खूब हो रहा है, लेकिन यश और अपयश दोनों से जो परे है वो समग्र यश है। इसलिए तो गीता में कहते हैं कि मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन की डायरी है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन में जो कुछ है वो गीता में सूत्र रूप से है। तो समग्र यशवान श्री कृष्ण है।